बरसों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाई। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। तो 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, 13 अप्रैल को आईपी गुप्ता ने इतिहास रच दिया और अब एक बार फिर से आईपी गुप्ता ने तैयारी कर ली है। सबसे पहले तो उन्होंने समीक्षा बैठक की, अपने लोगों के साथ ये जानने की कोशिश की कि अब आगे पार्टी में क्या करना है। उनसे बातचीत किया और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1 करोड़ लोग उनसे जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए किस तरीके से आईपी गुप्ता ने पहले तो अपनी पार्टी लॉन्च की 13 अप्रैल को। उस दिन इतिहास रच दिया, पूरा पटना भर दिया, गांधी मैदान पान समाज से भरा गया। और उसके बाद अब आगे आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके इस सदस्यता अभियान में जुड़ने जा रहे हैं, यानी कि आईआईपी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता। देखिए, आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया है और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को, और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। और हमें 1 महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत किया है। सर, कब से कब तक चलेगी सदस्यता अभियान? आज से शुरू होगा और 1 महीने के भीतर हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे और हमको लगता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी यह सदस्यता अभियान चलता रहेगा। चुनावी में लक्ष्य क्या है गुप्ता जी? चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस करो, यही लक्ष्य। लड़ने का क्या है? सीटों को लेकर कुछ पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सबसे पहले। जनसुराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जनसुराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उस पर सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करें। तो और भी पार्टियां को लेकर के आप साथ में चलेंगे या अकेले? नहीं, हम ये करें कि हमने शुरू से जुड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है इस इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का, कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाई, उसके बाद जो हमारे उस सहमति, हमारी जो मांग है उसका अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा। और उनका जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे। जून से पहले 1 लाख जो आप जो लक्ष्य लिए 1 करोड़ लोगों का, क्या वो हासिल कर पाएंगे? क्योंकि जून में इलेक्शन की संभावना है। नहीं, तो हमारा नहीं, जून में तो इलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको बता दें, ये नवंबर में होने वाला है तय समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई आईपी गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। तो 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा और रिकॉर्ड समय बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। सर, जो सदस्य हो गए वो सदस्य मतलब किसी जाति करेंगे या सभी धर्म सभी? नहीं, हमने
13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर। हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे और मैं जो भी हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले 33-80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे, इसलिए हम मजबूत होंगे और इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में आईपी गुप्ता कभी नहीं कर सकता है। रैली सफल हुआ सर, तो रैली सफल होने के बाद बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में आ रही है, बातचीत नहीं, बिल्कुल संपर्क में है। सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है कि आप पहले इस पर बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहाँ जीवन चर्चा है, जहाँ भी मौका मिले ये पुरानी घिसी पिटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पान युग की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता है। आरक्षण मिलने तक सड़क पे डटा रहूंगा, अपने सर्वस्व को लूटाता रहूंगा। तो सुना आपने आईपी गुप्ता का ऐलान। आपको बता दें कि 13 अप्रैल जो आईपी गुप्ता ने उस दिन किया, पटना में पैन समाज ने पूरे पटना को जाम कर दिया था और उसके बाद तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके द्वारा आईपी गुप्ता को फ़ोन किया जा रहा है, उन्हें ऑफर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो हमारी मांग सुनेगा, जो हमारा आरक्षण वापस देगा, हम उसी के साथ जाएंगे। इन्हें गठबंधन करने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गठबंधन उसी के साथ करेंगे जो इनकी मांग सुनेगा, जो इनके लिए आवाज़ उठाएगा और जो इनके साथ चलने को तैयार होगा। इसके पहले इन्होंने अभी ऐलान किया है, अभी आईपी गुप्ता ने ऐलान किया है कि वो सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आईआईपी पार्टी के द्वारा यह सदस्यता अभियान शुरू हो गई है और 1 महीना तक ये अभियान चलेगा और उस दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ेंगे और आगे उस पार्टी को बढ़ाएंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।